हेलो दोस्तों। तो आज हम रहस्य का अगला भाग, जो कि है बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें, इसके बारे में जानेंगे। तो बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें अच्छा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए जॉन असाराफ कहते हैं, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आपके इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डॉयल ने क्या कहा? आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज को बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लीसा निकोल्स लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ है। इन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा हर बार। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं चाहता या किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जो आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें, मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं नहीं चाहता कि जूते काटें, मैं चाहता हूँ कि जूते काटें। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं संभाल सकता हूँ।
मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर ने क्या कहा कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन करते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोल्स। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी बात को सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद हो जाता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने की दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो यह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके लिए बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं यह नियम आपकी और ठीक उसी चीज़ को प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने इतना देखा आकर्षण के नियम का यह भाग कि बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें, और ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग।